ये नियम है कि हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह कहानी इस सिद्धांत को विस्तार से समझाती है कि कर्मों का फल कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें जरूर मिलता है। हम जो भी करते हैं वह हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के छोटे से गुस्से और अविवेकपूर्ण कर्म का फल अंत में उसे भुगतना पड़ता है। एक बार की बात है, किसी बड़े शहर में एक व्यापारी था जिसका नाम राघव था। वह एक बेहद सफल व्यवसायी था और अपनी कंपनी के लिए बहुत मेहनत करता था। राघव को अपने काम पर गर्व था और वह अक्सर अपने कर्मचारियों से कड़ी उम्मीदें रखता था। हालांकि उसकी प्रवृत्ति थोड़ी गुस्सैल थी और वह जल्दी ही गुस्से में आ जाता था, खासकर तब जब उसे लगता था कि कोई उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। एक दिन राघव ने अपने एक मैनेजर विनय को एक काम में हुई गलती के लिए डांट दिया। वह पूरी तरह से गुस्से में था और बिना स्थिति को समझे विनय पर जोर से चिल्लाया। विनय पहले ही तनाव में था और उसे इस अप्रत्याशित आलोचना ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वह चुपचाप यह सब सहन करता रहा, क्योंकि अगर उसने कोई जवाब दिया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। उसके बाद विनय का गुस्सा अब उस पर सवार हो गया था और जैसे ही वह अपने दफ्तर से बाहर आया, उसने अपना गुस्सा कर्मचारियों पर उतार दिया। वह पूरी तरह से चिढ़ा हुआ था और उसने बिना कारण अपने सहकर्मियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कर्मचारी घबराए हुए थे, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी अपनी नौकरी का डर था। अब कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ गया था और उन्होंने अपना गुस्सा वॉचमैन पर उतारने लग गए। वह वॉचमैन जो रोज शांतिपूर्वक अपनी ड्यूटी निभाता था, अब अनायास ही कर्मचारियों के गुस्से का शिकार बन गया। वॉचमैन चुपचाप यह सब सहन करता रहा, लेकिन उसके दिल में गुस्सा था कि क्यों वह किसी और के गुस्से का शिकार हो रहा था। दिन खत्म होते ही वॉचमैन ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगाकर घर लौट आया। घर आकर उसे अपनी पत्नी से भी निराशा मिली। पत्नी ने उसका पसंदीदा खाना नहीं बनाया था और वह परेशान हो गया। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को भी डांट दिया। पत्नी, जो पहले ही घर के कामों में थकी हुई थी, उसकी पत्नी ने भी अपने गुस्से को काबू नहीं पाया और उसे जवाब दिया। अब वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया था और उसने अपनी पत्नी को बहुत कुछ सुनाया।